बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि इमरान खान का मर्दान झलसे से धुआंधार खिताब, कहा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं उनके पास शौकत तरीन को भेजा, पैगाम दिया कि साजिश कामयाब हो गई तो मईशत तबाह हो जाएगी, अफसोस कि साजिश नहीं रोकी गई। इमरान खान ने कहा साजिश करने वाले एक एक मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल पर छपी है, इलेक्शन का ऐलान ना किया तो इस्लामाबाद आने वाला समंदर सबको बहा ले जाएगा। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ललकारा, क्या कहा आपको दिखाते हैं। मुल्क की तौहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तुम हो कौन पाकिस्तान को माफ करने वाले? जो साजिश रोक सकते थे मैंने उनको बताया। मैंने शौकत तरीन को फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, मैंने कहा बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। उसने भी बताया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया और आज 200 रुपए का डॉलर बनने लगा। मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है और इलेक्शन कमिश्नर सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। और अगर आपने इन लोटों को बचाया तो याद रखें ये कौम आपके इर्द गिर्द भी निकलेगी, आपको भी माफ नहीं करेगी। तो जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद, ये सबको बहा के ले जाएगा। उधर लंदन में लीग की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा इसमें शरीक हुए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लीग रहनुमा साद रफ़ीक कहते हैं जो टोला लाशें गिराने की बात करता है उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसिफ बोले इमरान खान को जिन हाथों ने खिलाया उसने उन्हीं को काटा। लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत लीगी क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वफाकी वज़रा सर जोड़ कर बैठे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान को साजिशी करार देते हुए कहा हुकूमत खत्म होते ही PTI चेयरमैन को हर चीज़ बुरी लगने लगी है। जो शरपसंद टोला फितना इमरानिया के नाम पे या PTI के नाम पे मुल्क में लाशें गिराने की बात करता है या खूनी तब्दीली की बात करता है, उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पुरअमन रहेगा और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की का कोई मौका इमरान खान और उसके सपोर्टर्स को नहीं मिलेगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है और इसका तरीकाकार क्या होगा ये चंद दिन में सामने आएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान मुल्क में अनारकी चाहते हैं। इमरान खान को जिस हाथ ने खिलाया उसने उसी हाथ को काटा। वो सरपरस्ती हासिल रही और आज उन्हीं के खिलाफ जो है वो जहर उगल रहे हैं। वो ये शख्स जो है ना किसी अदारे का है, ना पाकिस्तान की अवाम का है, ना पाकिस्तान का है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो एक अनापरस्त इंसान है। उसका जो ज़ाती मफाद है उसी का वो गुलाम। लीगी रहनुमाओं का कहना था इलेक्शन के हवाले से जो भी फैसले करेंगे इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर करेंगे। मर्दान जलसे में इमरान खान गरजे तो ट्विटर पर मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म को निशाने पर ले लिया। इमरान खान को मुखातिब करके बोली सब तुम्हारा किया धरा है, लोगों को बेवकूफ़ मत समझो, 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो। लीगी नायब सदर का कहना था पाकिस्तान और इसकी मईशत को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो, सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शीरी मज़ारी ने न्यूट्रल्स पर हुकूमत के खिलाफ साजिश में शरीक होने का इल्ज़ाम धर दिया। सवाल उठाया मुल्की इदारे मुल्क के खिलाफ साजिश में न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी फौरी इस्तीफे का उन्होंने मुतालबा किया। ये भी कहा कि रूस का दौरा तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और इत्तफाक से किया गया था।
सारे स्टेक होल्डर्स जिसमें एस्टैब्लिशमेंट थी, सबकी कंसेंसस से ये रूस का दौरा किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसको इस्तीफा फौरन दे देना चाहिए। पागल शख्स है राना सनाउल्लाह, मॉडल टाउन के कातिल हो। तुम कौन होते हो धमकियां देने वाले? कौम खड़ी है इमरान खान के साथ। इंपोर्टेड हुकूमत ने हिंदुस्तान से तिजारत के करने का डिक्लेयर कर दिया है। क्या ये भी साजिश का एजेंडा है, इजराइल के साथ हम ताल्लुकात कर लें? सुप्रीम कोर्ट कैसे दिन भी और वक्त भी देती है कि नेशनल असेंबली सेशन बुलाया जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसी वक्त उसी दिन किया जाए। मैं फिर सवाल करती हूँ, न्यूट्रल से जब आपने साजिश को सपोर्ट दी, क्या आपने सोचा था मईशत की तबाही, कानून की खिलाफ वर्दी, पार्लियामान की सुप्रीमेसी खत्म? न्यूट्रल्स ने क्या सोचा था? क्या वजह थी कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ आपने साजिश कामयाब होने दी? जो मुल्क के इदारे हैं वो ऐसी साजिश में न्यूट्रल रह भी सकते हैं? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का इशारा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, कबल वक्त इंतखाबात का फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ जो है वो आइंदा इलेक्शन में है, पहले मुल्क वापस आ जाएंगे, इस हवाले से क्या इंशाअल्लाह कुछ हेल्थ इशूज भी हैं, बाकी मामला भी आपके सामने हैं। चाहते हैं और कानून में अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि लंदन में जो मुलाकात हुई उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर बहुत प्रेशर आ चुका है और वो एक ट्रैप में फंस चुकी है। मुआशी तौर पर तबाही करके गई है इमरान हुकूमत, और ऐसे वक्तों में इकट्ठ में ही बरकत होती है और इंशाअल्लाह भी चलेगी। इलेक्शन की टाइमिंग के बारे में इलेक्शन कमीशन को ये कह चुका है कि उन्हें 6 से 7 माह दरकार है, उससे पहले मुमकिन नहीं है। कोलिशन पार्टनर्स की मुशावरत के बगैर कोई अगली इलेक्शन नहीं होगा। अब इस वक्त सवाल ये है कि पंजाब की काबीना में कौन कौन आउट होगा, कौन कौन शामिल होगा। काबीना की तश्कील के मामलात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने हाथ में ले लिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज समेत दीगर कायदीन ने सिफारिशात लंदन भिजवा दी। लाहौर से नईम हनीफ की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पंजाब काबीना की तश्कील खुद देखेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर कायदीन ने अपने अपने नाम भिजवा दिए। इत्तेहादी जमातों के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर हतमी फैसला भी नवाज शरीफ ही करेंगे। पंजाब काबीना के लिए हमजा शहबाज ने अनीजा फातिमा, मरियम नवाज ने हिना परवेज भट्ट और सानिया आशिक को नामजद किया। दीगर नामों में मुस्तफा शजाउर रहमान, सलमान रफीक, इमरान नजीर शामिल हैं। राना मसूद, उस्मा बुखारी, बिलाल यासीन, सैफुल मलूक खोखर और अताउल्ला तारड़ का नाम भी नामजद। जनूबी पंजाब से अवैस लगारी को सीनियर वजीर के लिए नामजद किया गया है। मुस्लिम लीग लाहौर से ताल्लुक रखने वाले 8 MPs और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन भी काबीना का हिस्सा होंगी। नईम हनीफ, समा, लाहौर। पंजाब असम्बली का इजलास 16 की बजाय 30 मई को होगा। इजलास की तारीख आगे क्यों बढ़ाई गई, आसिम नजीर की रिपोर्ट में जानिए। पंजाब में सियासी बहरान जारी। स्पीकर की जानिब से एक बार फिर खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल। चौधरी परवेज लाई ने पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख आगे बढ़ा दी। 16 मई को होने वाला इजलास अब 30 मई को होगा। समा इजलास को मुलतवी करने की वजह भी सामने ले आया। मुनहरिफ PTI अरकान के फैसले 30 मई तक आ जाने के इम्कान पर नई तारीख रखी गई। मशवरा परवेज लाई की कानूनी टीम ने दिया। मुनहरिफ अरकान के डीसीट होने पर फौरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को एतमाद का बोर्ड लेने का मुतालबा किया जाएगा। सादा अक्सरियत न मिलने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ओहदा खो सकते हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के घर काम करने वाले 14 मुलाजमीन को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मुलाजमीन पर नाअहली, नामुनासिब रवैया, गैर हाजिरी के इल्जामात आयद किए गए हैं। साथी रिपोर्टर मोहसिन बिलाल के साथ आसिम नसीर, समा, लाहौर। अहम मामला इलेक्शन कमीशन में PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली के रेफरेंस पर समाअत हुई। अरकान के वकील ने एतराज़ किया।
कोरियर की रसीदें तो लगा दी गई हैं, लेकिन अरकान को कोई दस्तावेज नहीं भेजी गई। पीटीआई मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली रेफरेंस पर ECP में समाअत। अलीम खान के वकील सलमान अकरम राजा और जहांगीर तरीन ग्रुप के वकील शहजाद शौकत ने PTI के जवाब की नकल न मिलने की शिकायत कर दी। कमीशन ने समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद वकला को मतलूबा नकूल फराहम। वकलाए सफाई ने इतराज उठाया कि PTI ने जवाब में न सिर्फ जाली दस्तावेजात लगाई हैं, बल्कि इमरान खान का बयान हल्फी भी नहीं लगाया, जो कानूनी तौर पर जरूरी है। कमीशन ने वकला के इतराज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। PTI के वकला अली जफर और फैसल चौधरी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अली जफर ने कहा, मुनहरिफ रुकन को सफाई का मौका देना पार्टी का अंदरूनी मामला है। शो कॉज नोटिस मिला था या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं। अली जफर ने कहा, पंजाब में इस वक्त 2 वजीर आला और 2 गवर्नर हैं। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि एक वजीर आला को मानते हैं, दूसरे को नहीं? जिस पर अली जफर ने जवाब देने से माजरत कर ली। अरकान के इनफरादी केसेस पर दलाइल में फैसल चौधरी ने कहा, मुनहरिफ अरकान ने वोट डालने से इनकार नहीं किया। कानूनी तकाजे पूरे हो चुके। कमीशन अरकान को डी-सीट करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इमरान खान का दस्तखत शुदा जवाब और बयान हल्फी फौरी जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आमदन से जायद असासों की तहकीकात में पेशरफ। नैब लाहौर को फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों से जवाब मौसूल होना शुरू हो गए। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ इदारों को 100 से ज़ायद खतूत अरसाल किए थे। SECP ने फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनीज का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। FBR ने टैक्स रिकॉर्ड और वेल्थ स्टेटमेंट FBR में जमा करवा दें। मुश्तबा बैंक अकाउंट्स की मालूमात के लिए बैंक से रिकॉर्ड मौसूल होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 18 मई से दोहा में शुरू होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी के ऊपर बात होगी। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ हैं। शकील अहमद, बहुत मुश्किल सिचुएशन है मौजूदा हुकूमत के लिए। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी भी पड़ेंगी और ऐसा अवाम के लिए मुश्किल भी बहुत है। जी हाँ किरण, ऐसे ही है। जो पेश की शराइत है IMF की, वो तो हुकूमत को पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम पहले ही वादा कर चुके हैं IMF के साथ। और लंदन इजलास जो हुआ है हुकूमत का, उसमें अहम फैसले कर लिए गए हैं। मुश्किल फैसले करने के लिए जहन बना लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो 18 मई से दोहा में शुरू हो रहे हैं। और इस बात की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा इस्तर पेरेज रोइज ने समा से गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि IMF का स्टाफ मिशन अगले हफ्ते कतर के शहर दोहा पहुंच रहा है और मुज़ाकरात में IMF मिशन की क़यादत नेथन पोर्टल करेंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए चीफ मिशन है। अब 7वां जो इक़्तिसादी जायजा है उसकी तकमील के लिए मुज़ाकरात होंगे। यहाँ से वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की सरबराही में पाकिस्तान की मुआशी टीम जाएगी। IMF से मुज़ाकरात जो है वो 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। और उससे पहले पेट्रोल, डीजल और बिजली जो है वो महंगी हो सकती है, क्योंकि IMF ने बुनियादी शर्त आयद की थी कि अनफंडेड जो सब्सिडीज हैं उनका खात्मा किया जाए और नए बजट के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी IMF के साथ, जो कि 10 जून को नया बजट हुकूमत पेश करने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। रुपया गिर गया, डॉलर बढ़ गया, नया रिकॉर्ड बन गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे महंगा होकर 192 रुपये 53 पैसे की सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक और हुकूमत खामोश है। मनी चेंजर्स एसोसिएशन का कहना है, खुदा के लिए मुल्क को संभालें, मुक्तदिर हल्के सियासी जमातों को बिठाएं और मुल्की मुफाद में फैसले कराएं। रुपए की बेकदरी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। जुम्मे को इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 76 पैसे मजीद महंगा होकर 192 रुपए 53 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ, जबकि दौरान ट्रेडिंग डॉलर ने 193 रुपए की रिकॉर्ड सतह को भी छुआ। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हुआ, जहां बमुश्किल 194 रुपए में अवाम को दस्तयाब था। एक्सचेंज कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम ई-कैब के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा कहते हैं, सलामती का मसला है, खुदा के लिए मुल्क को संभालें। अमलन कोई हुकूमत नजर नहीं आ रही है। खास करता हूँ आला अदलिया से, मुक़्तदर हलकों से कि वो आगे आए और इन तमाम सियासी जमातों को एक जगह बिठाएं और उनसे फैसले करवाएं मुल्क के और कौम के मफाद में। डीलर्स का कहना है कि करेंसी मार्केट में भूचाल में बेयकीनी का बड़ा दखल है। PDM के सरबराह के IMF की शराइत न मानने के बयान का भी मनफी असर रुपए की कदर पर देखा गया।
माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक और हुकूमत की जानिब से रुपए की कदर संभालने के लिए इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। नए कर्ज के हुसूल और मौजूदा बैरूनी कर्ज के रोल ओवर होने में ताखीर समेत IMF से डील में देर होने से रुपए की कदर जवाल का शिकार है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। कैसे कैसे चलेगा भैया, एक तरफ करेंसी का ये हाल है, दूसरी तरफ आवाम के लिए एक और बुरी खबर भी तैयार है। ओगरा ने LNG की फी MMBTU कीमत में $6.87 तक का इजाफा, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली तो महंगी होगी, गाड़ी वाले भी खैर मनाए, CNG अब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी होगी, ऐसा खदशा है। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और बुरी खबर, LNG की कीमत में गैर मामूली इजाफा, ओगरा ने परवाना जारी कर दिया। ओगरा की जानिब से मई के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न सार्फिन के लिए कीमत $6.22 फी MMBTU तक बढ़ गई, जबकि सुई सदर्न सार्फिन के लिए कीमत में $6.87 फी MMBTU इजाफा कर दिया गया। कीमत में इजाफे से पंजाब में CNG की कीमत में होशरबा इजाफे का खदशा है। ताजिर हलकों का कहना है अगरचे इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशंस को LNG नहीं मिल रही, लेकिन दस्तयाबी के बाद रीजन में CNG पेट्रोल से भी महंगी हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक LNG महंगी होने से बिजली की पैदावारी लागत में भी इजाफा होगा, जिसका बोझ अवाम पर फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में पड़ेगा। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ने से चोलिस्तान वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बड़ी तादाद में मवेशी खुशसाली से मरने लगे। कातिल गर्मी कई जानवर निगल गई तो इंतजामिया को भी होश आ गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अंसारी। सहराए चोलिस्तान की तपती धूप में प्यास का पहरा। रेत के इस समंदर में खुश्की का सैलाब ठाठे मार रहा है। बारिशें ना होना और दर्जे हरारत में इजाफा चोलिस्तान के बासियों पर असरअंदाज होने लगा। वजात हमारे ड्राई हुए तो हमारा शायद रिस्पांस उतना प्रोएक्टिव नहीं था, एक्टिव था, प्रोएक्टिव नहीं था। हमारे पास 6 मेडिकल टीमें हमारी इस वक्त मौजूद है इधर, और अभी मैंने 9 टीमों का और इसमें इजाफा कर दिया है। इंतजामी फुर्तियां एक तरफ, मगर चोलिस्तान के बासी क्या शिकवा कर रहे हैं ये भी जान लें। डॉक्टर पुग दे, अच्छा पानी पुग दे, बे महकमा को सुनदा कहीं नहीं। हुकाम कहते हैं नुकसान के अजाले के लिए वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के अहकामात पर अमल किया जाएगा। जो यहाँ पर जो महरूमियत थी उस पर भी हमने गुजारिशात दी कमिश्नर भावलपुर को और DC भावलपुर को। इंशाअल्लाह बाहुक्म वज़ीर आला पंजाब के हम उनसे पूरी कंपनसेशन करा रहे हैं। गफलत कहें, लापरवाही या फिर बेहिसी, सूरत हाल के पेश नजर एहतियाती तदाबीर और इक़दामात ना करना मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। ऐसा सूखा, ऐसा प्यासा चोलिस्तान, यहाँ के बासियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद इंतज़ामिया ने इमदादी कैंप कायम कर दिए, लेकिन अवाम सहूलतें न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती धूप और खुश्क साली, नहीं है सहरा में कहीं पानी। चोलिस्तानियों की कम न हुई परेशानी। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी अवामी मुश्किलात कम न कर सका। इलाके के 99% कुएं खुश्क पड़े हैं। इलाका मकीन नाकाफी इंतजामात और सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। कहना साईं इतना ना असाकू पानी मिले, ना असाकू माल दे वास्ते चारा मिले, खाली इंसान वास्ते पानी पीने का मिलते। बाकी साढ़े रोई दे टोबे हैं, खरबारा, कुबड़ी, बंद 14 कोई 18 कोई ते सारे टोबे हिंटे में बारिश ना थी वन वजह तो सारे सूखे पे। चोलिस्तान के जो आबाद इलाके हैं वहाँ पर भी अंडरग्राउंड पानी वाटर ब्रेकिश है। हर साल हम सुनते हैं कि पाइपलाइनों की बहाली हो रही है, लेकिन पाइपलाइनें पिछले 3-4 महीने से नहीं चल रही। चोलिस्तान तरक्याती इदारे ने PDMA और रेंजर से मदद मांग ली।
PDMA से हमने एडिशनल 10 4x4 वाटर बाउज़र मंगवाए हैं और वाटर बाउज़र की कमी को पूरा करने के लिए ताकि तमाम क्रिटिकल एरियाज जो हैं वहाँ पे पानी पहुँचाया जा सके। बलूचिस्तान में बारिशें ना होने से खुशहाली ने डेरे डाल लिए। शदीद गर्मी और पानी की किल्लत के बायस छोटे बड़े जो है वो सैकड़ों जानवर इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। मैंने ही आज ये खबर ब्रेक की थी। खबर जो है वो सभा पर नशर होने के बाद जो है पंजाब हुकूमत जो है वो हरकत में आ गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें जो है वो इलाके में पहुंच गई हैं। क्या ये महदूद वसाइल काफ़ी हैं बलूचिस्तान में इस डिज़ास्टर के दौरान काम करने के लिए? एडिशनल वसाइल के लिए हमने PDMA से रब्ता किया हुआ है जो कि हमें एडिशनल वसाइल दे रहे हैं। वेलकम बैक। MQM के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को MQM ने चुन चुन कर मारा। इमरान खान ने साबिक इत्तेहादियों पर इल्जाम लगा दिया। डॉक्टर रिजवान एक बड़ा दिलेर और काबिल FIA का ऑफिसर था। उसको हमजा शरीफ ने धमकियां दी कि तुम मुजाल कैसे मेरे खिलाफ केस करते हो, और उसके ऊपर इन्होंने इतना दबाव डाला कि वो बेचारा हार्ट अटैक से मर गया। ये वही हुआ था जब MQM के खिलाफ नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था। तो MQM ने जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो एक एक पुलिस ऑफिसर जिसने ऑपरेशन किया था सबको चुन चुन के MQM ने कत्ल किया। उसके बाद कराची की पुलिस खत्म हो गई। आज भी कराची में रेंजर्स हैं। फैसल सब्जवारी कहते हैं अगर MQM वाले कातिल थे तो क्या वजीर आजम बनने के लिए इमरान खान कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे? जिन लोगों के ऊपर इतने संगीन इल्जामात थे जो बकौल आपके के पुलिस वालों के कत्ल में मुलव्विस हैं, उनकी बुनियाद पर आप वजीर आजम बने। आपको या तो कौम को बता दें कि मुझे वजीर आजम बनने का इतना शौक था कि मैंने हर तरह के लोगों को कबूल कर लिया। खान साहब खुद इनको वजीर आजम की कुर्सी पर रहने का इतना शौक था कि आप यहाँ हमारे दर पर आए, मन्नत समाजत की कि मुझे वोट देना वरना मैं वजीर आजम की कुर्सी से हट जाऊंगा, या फिर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो MQM को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके इल्जामात से। इन पे फर्क पड़ेगा कि लोगों को पता चलेगा जो कल तक इनको दुरुस्त समझ रहे थे कि देखो यार हमारा वजीर आजम बनने के लिए कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा था। वेलकम बैक। पार्क व्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी में सिग्नेचर अपार्टमेंट्स की लॉन्चिंग और ओवरसीज ब्लॉक के नक्शे की रुनुमाई हुई। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने बेहतरीन नताइज देने वाले डीलर्स में लग्जरी गाड़ियां तकसीम की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर याकूब। पार्क व्यू सिटी में सजा मेगा इवेंट। ओवरसीज ब्लॉक की तामीर किस तर्ज पर होगी, विजन ग्रुप ने नक्शा पेश कर दिया। तकरीब में पार्क व्यू इंतजामिया के साथ काम करने वाले डीलर्स और डेवलपर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन विजन ग्रुप ऑफ कंपनीज अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पार्क व्यू सिटी के मकीनों से एतमाद का रिश्ता है, इसे टूटने नहीं देंगे। हमारे तमाम डीलर हजरात का, हमारे तमाम इन्वेस्टर्स का, हमारे तमाम उन मेंबरान का जिन्होंने पार्क व्यू पे कॉन्फिडेंस किया, पार्क व्यू के ऊपर एतमाद किया, मुझ पे एतमाद किया, और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैंने ये बात पिछली दफ़ा भी कही थी कि आपका प्लॉट सिर्फ 5 मरले का हो या आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत करोड़ों में हो, मेरे लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। पार्क व्यू सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोएब सिद्दीकी का कहना था कि ओवरसीज ब्लॉक के हवाले से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने बरकत डाली और अलीम साहब की मॉरल और फाइनेंशियल इतनी सपोर्ट रही कि मैंने जब भी कभी आपसे कोई कमिटमेंट की तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस पंडाल में
1000 से लोग मौजूद हैं। मैं अपनी कमिटमेंट में कभी आपके सामने शर्मिंदा नहीं हुआ। जो कौमी हीरोज मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद और मिसबाउल हक ने मेगा इवेंट में शरीक होकर तकरीब की रौनक को 4 चांद लगा दिए। Parkview, Portugal, cake cutting ceremony, beautifully done. You've seen the apartments, their dream come true. The vision is beyond any international project. पार्कव्यू इंतजामिया के मुताबिक पार्कव्यू सिटी पुर्तगाल में भी सरमायाकारी का खसूसी मौका फराहम किया जा रहा है ताकि पाकिस्तानियों को यूरोप समेत दुनिया भर में कारोबार और रिहाइश में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। पार्कव्यू सिटी के सरमायाकार डीलर्स और मार्केटिंग कंपनीज में से बेहतरीन नताइज देने वालों में 7 लग्जरी गाड़ियाँ बतौर इनाम तकसीम की गयी। कैमरामैन फयाज उमर के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। तो खबरें जानिए दुनिया भर से आसमान तक की। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।